वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, आपके पास यहाँ एयर है, मिल्क है, स्टेनलेस स्टील, and you can say sprout salad. These are all examples of mixtures. Blood is an example of mixture. ठीक है, soil is an example of mixture. तो ये सारे हमने examples किए थे elements के, compounds के, mixtures के last class में. Okay, so अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, वी डिस्कस दैट मैटर कैन बी मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इट कैन बी मेड अप ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस. So pure substances have elements and compounds in them. Impure substances have mixtures. ठीक है, और हमने मिक्सचर्स के दो टाइप्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके, सो अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस विच सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, विच इज अ मिक्सचर. ठीक है, तो जिनके ये रोल नंबर्स है ना, एक एक करके आप आ जाइए. ठीक है, एंड लेट्स डिस्कस. सो फर्स्ट रोल नंबर 1, प्लीज मुझे आयरन का बताओ. इज आयरन? वेरी गुड, आयरन एलिमेंट. रोल नंबर 2 जल्दी से. ऑक्सीजन इज, सॉरी, ऑक्सीजन इज अ मिक्सचर. नो बेटा, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. ऑक्सीजन में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, विच आर द पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज एन एलिमेंट. ओके, अब रोल नंबर 3 आ जाओ. व्हाट इज कॉपर? Copper is an element, that is correct. It's a metal, it's an element. Okay, correct. Then water. Water is a compound. Very good. इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, रोल नंबर 5. Compound. Very good. Common salt, roll number 6. कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कंपाउंड. वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन. शुगर नेक्स्ट, रोल नंबर 7. सॉरी, कंपाउंड. वेरी गुड, दैट इज करेक्ट. एयर, रोल नंबर 8. एयर इज अ मिक्सचर. यस. सॉइल, is a mixture, correct. Milk, roll number 10. Milk is a mixture. Milk compound नहीं होता, ये हमने लास्ट क्लास में किया था. It is a mixture of carbohydrates, fats, protein, water. Okay, roll number 11. Lemonade. Sorry, mixture. Very good, बैठ जाओ, that is correct. उसके बाद आपका brass. नहीं, brass is an alloy. It is a mixture. It is made up of different elements. ठीक है, कॉपर एंड जिंक से बनता है brass. Sand and salt will be a mixture. Very good. Then roll number 14. Distilled water. Distilled water मतलब tap water नहीं, पर जैसे एक water molecule आपका जो होगा H2O, उसको क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल प्योर वाटर को क्या बोलेंगे? कंपाउंड. वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन. दैट इज करेक्ट. अच्छा, सल्फर, रोल नंबर 15. सल्फर एलिमेंट. वेरी गुड, करेक्ट. गोल्ड, रोल नंबर 17. गोल्ड क्या होगा?
वेरी गुड, बैठ जाओ, इट इज एन एलिमेंट. नेक्स्ट आ जाओ, सल्फर. आ जाओ आ जाओ, रोल नंबर्स तो आपको पता है. सल्फर क्या होता है? सल्फर इज नॉट अ मिक्सचर, सल्फर इज अ नॉन मेटल. ठीक है, वो येलो कलर का नॉन मेटल होता है. लास्ट क्लास में आपको दिखाया था मैंने. ठीक है, सो सल्फर इज अ एलिमेंट. अभी ये रहा सल्फर पाउडर. 1 सेकेंड. ठीक है, सो दिस इज सल्फर. एंड ये सल्फर का पाउडर होता है, इट्स येलो इन कलर. ठीक है, सो दिस इज एन एलिमेंट. ये एक ही सब्सटेंस होता है, इसमें सिर्फ सल्फर के ही पार्टिकल्स होते हैं. ओके, एंड लास्ट इज चॉक. सो एनीबडी जो नेक्स्ट है रोल नंबर में ही, आई थिंक रोल नंबर 18. व्हाट इज चॉक? चॉक इज अ मिक्सचर. वेरी गुड, बैठ जाओ. अच्छा, अब शुगर इज अ कंपाउंड, ये हम आज डिस्कस कर सकते हैं. ये देखो, आई हैव शुगर इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये मेरे पास शुगर है इन अ टेस्ट ट्यूब, और दिस इज अ कैंडल. ठीक है, तो ये कैंडल है, दिस इज शुगर. और अगर मैं इसको हीट करने लग जाऊं, ठीक है, सो यू कैन सी ये ब्लैक हो रहा है. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज गेटिंग ब्लैक, है ना? तो ये क्यों ब्लैक हो रहा है? बिकॉज शुगर क्या होता है? शुगर कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो ये ब्लैक होने लग जाएगा बिकॉज कार्बन जो है, कार्बन मास जो है, दैट विल बी ब्लैक इन कलर. ओके, द कार्बन मास विल बी ब्लैक इन कलर. तो जो कंपाउंड है दैट इज ब्रेकिंग अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसलिए ये आपको दिखा रहा है दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्बन. तो इसलिए आपको ब्लैक कलर दिख रहा है जब आप शुगर हीट करोगे तो. ओके, ओके, राइट. ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट शुगर इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, so we have discussed in the previous class that elements are simplest substances and they cannot be broken down. So elements, अब एलिमेंट्स हमने जैसे डिस्कस किया, कितने सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए ना, कितने सारे मेटल्स, कितने सारे नॉन मेटल्स हमने डिस्कस किए, दैट दे आर अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अब एलिमेंट्स 1 to 30 एलिमेंट्स कितने बच्चों को आते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में जैसे फर्स्ट 30 एलिमेंट्स किसी को आते हैं यहाँ पे? देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें सारे एलिमेंट्स आपके गिवन है, राइट? तो इसमें से जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं दैट यू हैव टू लर्न, वो आपके सिलेबस में है. उसके लिए अब अगर आप शुरू से एंड तक लर्न करने लग जाओगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना? तो कुछ निमोनिक्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. देखो, अब मेरे पीछे पीछे बोलोगे, हाय हेलो लिसन. बोलो, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स. इसमें इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है आपके एलिमेंट का, दैट शुड मैच द निमोनिक्स. दैट शुड मैच द फर्स्ट वर्ड. मतलब हाई एच से शुरू होता है तो हाइड्रोजन भी एच से शुरू होता है. हेलो एच से शुरू होता है तो हीलियम भी एच से शुरू होता है. लिसन एल से शुरू होता है तो लिथियम भी एल से शुरू होता है. ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे जो फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं इन वर्ड्स के, उनकी हेल्प से आप फर्स्ट 10 एलिमेंट्स याद कर सकते हो. ओके, चलो लिखो लिखो जल्दी से, सिर्फ ये वाला लिखना. ओके, ओनली राइट दिस लाइन. फर्स्ट 30 एलिमेंट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बुक से या कहीं से भी. जस्ट राइट द फर्स्ट लाइन.
What the Maggie always says. ठीक है, तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए ये फर्स्ट वाली लाइन है. ना वो तो ऑनर होता नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स देखो. Naughty Maggie always sings. Pratap sings clearly around kind cats. अगेन फर्स्ट अल्फाबेट से आपको सोडियम से लेके, अच्छा सोडियम का सिंबल होता है Na, इसलिए N से शुरू है वो. ओके, सोडियम का सिंबल होता है. अगर आपने कुछ S से इसका वर्ड रिप्लेस करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, sensitive Maggie always sings. Pratap sings clearly around kind cats. तो ये कईयों का ना वो लिया हुआ है हमने. लाइक के भी पोटेशियम का सिंबल है, तो कई एलिमेंट्स यहाँ पे सिंबल से एलिमेंट के सिंबल से लिए हुए हैं. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू. अगर आप वैसे कर सकते हो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स याद, तो दैट इज ग्रेट, बट आपको करने तो है ही है. ओके, इफ दिस हेल्प्स तो आप ये नोट कर लो. Okay, then scary tigers visit crazy mountains. Friendly cows need cute zookeepers. ये 21 to 30 एलिमेंट्स के लिए है. ठीक है, ये देख लो. स्कैरी टाइगर्स विजिट क्रेजी माउंटेन्स. फ्रेंडली काउज नीड क्यूट जू कीपर्स. इसकी जगह आपको और भी बहुत मिल जाएंगे. आई एम श्योर आपके टीचर्स भी आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स लर्न करने में हेल्प करेंगे. अगर किसी को कोई इश्यू आए, यू कैन प्लीज रीच आउट. ठीक है, चलो अब हम करेंगे. Okay, let's discuss the difference between elements and atoms. Atom क्या है? Okay, when you talk about an atom, तो atom क्या होता है? Atom is basically the particle which represents an element. मतलब element अगर है आपके पास, suppose I am wearing gold earrings. ठीक है, तो gold क्या है? Gold metal है. किस चीज से बना है वो मेटल? ठीक है, वो पार्टिकल से बना है. उन पार्टिकल्स को आप एटम्स बोलते हो. ठीक है, तो सपोज ये है मेरे पास. व्हाट इज दिस? दिस इज अ फॉइल. किसकी बनी होती है ये फॉइल? एल्यूमिनियम. ओके, सो एल्यूमिनियम फॉइल है. एंड एल्यूमिनियम भी किस चीज का बना होगा? इट विल बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. दो स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. ओके,
तो लिखो atoms are the smallest particles. Atoms are the smallest particles that make up an element. Atoms are the smallest particles which make up an element. तो जैसे हमने डिस्कस किया, आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल, तो उसका एक पार्टिकल होगा एल्यूमिनियम एटम. ठीक है. ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का एक पार्ट होगा ऑक्सीजन एटम. हीलियम एलिमेंट है, तो इसका एक हीलियम एटम. ठीक है. सो एल्यूमिनियम एटम, ऑक्सीजन एटम, हीलियम एटम. Atoms are the smallest particles which are representing an element. Atoms are the small particles which make up an element. ठीक है. तो ये atoms होंगे आपके. Now अगर नाउ मोस्टली क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना, वो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के ही स्टेबल होते हैं. सारे एलिमेंट्स के एटम स्टेबल नहीं होते, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के ही एटम स्टेबल होते हैं. स्टेबल मतलब वो अपने आप, दे आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो अपने आप स्टेबल नहीं है, वो अपने आप अकेले नहीं रह सकते. सो इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट they would need the presence of another atom. तो वो एक और एटम के साथ जुड़ जाते हैं ताकि वो थोड़ा बड़ा पार्टिकल बना ले, and then they are able to exist on their own. So atoms generally exist as molecules. Okay, atoms generally exist as molecule. अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है, लिखो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स capable of existing on its own. Molecule is a group of atoms capable of existing on its own. ये अकेले रह सकते हैं because they are a group of atoms. ठीक है. तो मतलब अगर ऑक्सीजन का एक एटम है और वो अपने आप नहीं रह पाता, तो वो एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा और वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा. ठीक है. एक ऑक्सीजन का एटम एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेगा. ये ग्रुप बन गया. दिस आर टू एटम्स. ओके. तो जो भी आपकी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स. ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया क्या होता है मॉलिक्यूल? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. अगर आप एटम्स को कंबाइन कर लो तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है. अब ये जो मॉलिक्यूल्स के मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, उनमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम है. दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होंगे ना, या तो सेम ही एटम के पार्टिकल्स, मतलब सेम ही एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेंगे, या डिफरेंट एलिमेंट्स के आएंगे. ओके. सो नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूल इज ऑफ टू टाइप्स.
molecule of element, molecule of compound. अब आपने मुझे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है. अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में यहां लिख रही हूँ डिफरेंस. आप लोग बताओगे कि इन दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है. Can anybody tell me what is the difference between molecule of an element and molecule of the compound? क्या दिख रहा है आपको एग्जांपल्स में, क्या फर्क है? ट्राई करो एनीबडी. अच्छा, मिडिल रो, सेकंड बेंच, आगे आ जाओ. अच्छा बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं उसमें सेम एलिमेंट के एटम्स दिख रहे हैं आपको या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स दिख रहे हैं? हाँ जी, सेम के दिख रहे हैं ना. ठीक है. और यहाँ पे बताओ कंपाउंड्स में डिफरेंट. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, बैठ जाओ जाके. वेरी गुड. यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स लिखने हैं. आप लिखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स have the atoms of the same element. Molecules of elements, बातें नहीं करनी. Molecules of elements have the atoms of the same element. ये थर्ड रो में आप लोग क्यों बातें कर रहे हो? सेकंड बेंच या पीछे देख रहे हो? ये येलो शर्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, फोकस करो. Molecules of elements have the atoms of the same element, whereas molecules of compounds have atoms of different elements. ठीक है, they have atoms of different elements. तो बोलते इनको ग्रुप ही है. मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स ही होता है. अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं. अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं. ओके, जितने एग्जाम्पल्स नोट करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा. So ये हमने डिस्कस किया है that most atoms exist on are not able to exist on their own, so they will join to form a molecule. So हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे. These are examples of molecules of elements, क्योंकि इसमें सेम ही टाइप के एटम है. ओके ये लाइन देखो, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स. इसका क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है इसका क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा चलो, रोल नंबर 20 आगे आ जाओ.
हमारे मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, मॉलिक्यूल्स हमने अभी डिस्कस किया ना, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे? टू टाइप्स डिस्कस किया था, राइट? तो कंपाउंड, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल्स, कंपाउंड के पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। पर ऑल मॉलिक्यूल्स आर, नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, बिकॉज मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के भी हो सकते हैं विच हैव द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ओके, चलो बैठ जाओ जाके। अच्छा, अपनी वर्कशीट है सबके पास? वर्कशीट, वर्कशीट निकालो सब। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस पढ़ो जल्दी से, मुझे इसके आंसर्स बताओ। बातें करने को नहीं बोला मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है। अच्छा, कोई है ऐसा बच्चा जिसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कोई है इतना स्मार्ट जिसने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? अगर किसी को पता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हैंड रेज करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जो हमने क्लास में पढ़ा है वो ही है। हाँ जी, लास्ट बेंच बताओ। सॉरी, आगे आगे बोलो बेटा। हाँ जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? ओके, वेरी गुड, प्लीज बैठ जाओ। Yes. So, why do atoms of elements not exist independently? Because atoms combine with other atoms to become more stable. ठीक है, यही हमने डिस्कस किया आज कि एटम स्टेबल नहीं होते, वो अपने आप नहीं एग्जिस्ट कर सकते, so they will combine with another atom to form a molecule. Question number 2. Which statement describes a molecule correctly? किसी को इसका आंसर पता है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा? एनीबडी? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, हाँ, आपके साथ में जो है द गर्ल नेक्स्ट टू यू, यही दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं क्या आपकी क्लास में? बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? हाँ जी, बताओ क्वेश्चन 2। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। बी ऑप्शन, यस करेक्ट। So it is the smallest particle of the substance that can exist independently. Very good. तो ये असाइनमेंट करनी है, ठीक है, ये असाइनमेंट कर लेना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जो हमने आज क्लास में डिस्कस किया है वही है। ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। ओके, बट प्लीज कंप्लीट दिस असाइनमेंट। चलो,
That's all for today's class. ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना. आज हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया है. जो डेफिनेशंस आपको लिखवाई हैं वो देख लेना, एग्जांपल्स पढ़ लेना. ओके, एंड प्लीज फिनिश द असाइनमेंट. थैंक यू.